बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कंदकोट के तमाम सहाफ़ी भाइयों का, रिपोर्टर्स, कैमरामैन और जितने भी प्रेस क्लबों के ज़िम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हजरात ने हमारी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावत को कबूल किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कंदकोट कश्मोर और ज़िला जैकबाबाद के तंजीमी अहदेदारान का मुश्तरका इजलास हुआ। आने वाले इंतखाबात के हवाले से तफसीली तौर पर गौर और खौज किया गया। मुझे आज ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की जनरल काउंसिल के इजलास के फैसले के तहत कराची से लेकर कश्मोर तक पूरे सूबे सिंध के तमाम कौमी असम्बली, तमाम सूबाई असम्बली के हल्का जात पर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं। नाम शॉर्ट लिस्ट करके मरकज़ को भिजवा दिए हैं। आज शाम या कल तक मरकज़ से उम्मीदवारों का हतमी ऐलान कर दिया जाएगा और हर हल्के पर आज से तीन उम्मीदवारों के फॉर्म लिए जा रहे हैं, एक मेन उम्मीदवार और 2 कवरिंग के तौर पर। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि 50 से ज़ायद जमीयत उलमा इस्लाम के शोबे ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ जो JUI की वर्कर हैं, वो भी जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना फॉर्म जमा कर रही हैं। आज भरपूर मुकाबला करेगी और जमीयत उलमा ठुल से साबिक सेक्रेटरी हेल्थ और साबिक कमिश्नर जनाब मीर शफीक कोसो साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अमीर कारी शफीक कोसो साहब, हाफिज़ रबनवाज साहब, मीर शफीक खान कोसो साहब, डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के अमीर डॉक्टर अंसारी साहब, मौलाना शम्स भेरी साहब और जो भी यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन बैठे हैं, मैं सबका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया है। और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पे अपना सियासी आगाज़ जमीयत उलमा इस्लाम से शुरू करूँगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! जो भी फैसला हमारी क़यादत का होगा, उन फैसलों के ऊपर हम इंशाअल्लाह अपनी 100% की श्योरिटी देते हैं और क़यादत के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आने वाले इन इलेक्शंस में जैकबाबाद से, कश्मीर से फतह जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक जनाब मीर शाहज़ैन खान साहब को मैं बाज़ाब्ता तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। उनके आमद से यकीनन मेरी जमात के कद और काट में इजाफ़ा होगा और यकीनन हम मिलकर कंदकोट कश्मोर में एक अच्छा रिज़ल्ट देने में कामयाब होंगे। मैं एक बात वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि कंदकोट कश्मोर ज़िला जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ रहा है। यहाँ पर बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ जमीयत उलमा इस्लाम को हरवाया जाता रहा है, जिसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मौजूद है कि इस PS 5 पर कंदकोट सिटी की जो PS है, कच्चे में 13 पोलिंग स्टेशंस हैं। आप 2018 के नताइज उठाएं, आज भी वो नताइज चीख कर आपको गवाही देंगे कि 13 पोलिंग स्टेशंस पर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 9,000 वोट लेता है और जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार 0 वोट लेता है। और कहां हैं वो 13 पोलिंग स्टेशंस? डाकुओं के पास। वहां पर कोई बंदा जा सकता है। 4 महीने से रेंजर्स बैठी हुई है कंदकोट में और 4 महीने से रेंजर्स मंसूबाबंदी कर रही है कि कच्चे में कैसे जाएं। अब तक रेंजर्स मंसूबाबंदी नहीं कर सकी। मुझे बताएं 9,000 बंदे कच्चे में कैसे चले गए? 9,000 बंदों ने कच्चे में जाकर कैसे तीर पर ठप्पा मार लिया? और 9,000 बंदों में एक भी जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन नहीं था, एक भी जमीयत उलमा इस्लाम का वोटर और हमदर्द नहीं था कि वो जाके जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे सके। फिर यहां के अफसरान को खरीदने की कोशिश की जाती रही, काम किया गया। आज मैं वाज़े कह देना चाहता हूं, बहुत हो गया है। अब जमीयत उलमा इस्लाम कमजोर नहीं। आपने जमीयत उलमा इस्लाम की ताकत को देख लिया। जब हमने इमरान अहमद खान न्याजी का ताक़ुब किया तो यहूदियों का एजेंट मेरे फकीर और मलंग और दरवेश कारकुनों के गैज़ और गज़ब के सामने टिक नहीं सका और उसके इक़्तिदार को जमीयत उलमा इस्लाम ने खाक बुर्द किया है। कंदकोट कश्मीर के ताकतवरों के इक़्तिदार को भी आने वाले इंतखाबात में जमीयत के मलंग इंशाअल्लाह खाक बुर्द करेंगे और अगर किसी ने हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की उसके साथ वही असर करेंगे जो इमरान अहमद खान न्याजी के साथ किया है। लिहाजा साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हमारा मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। किसी के लिए यहाँ डब्बे नहीं भरने चाहिए, वरना उन डब्बों का ताक़ुब करेंगे, उन डब्बों का पीछा करेंगे, डब्बे भरने वालों का ताक़ुब करेंगे और उनका पीछा करेंगे। और इंशाअल्लाह अब यह सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए कि पैसे के बुनियाद पर, धौस और धांधली के बुनियाद पर यहां से कोई जीतेगा। अब कोई नहीं जीत सकता। जो हक जमीयत उलमा का है, अगर किसी ने छीनने की कोशिश की हम उसको गिरबान से पकड़ने की भी अब ताकत रखते हैं और उसको गिरबान से पकड़ेंगे। जिस तरह के आरओज और डीआरओज मुकर्रर किए जा रहे हैं, मैं दुआ गो अल्लाह करे कि ऐसे आरओज और डीआरओज के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं। लेकिन अगर ये आरओज और डीआरओज भी फरीक बनते हैं, ये भी धौंस और धांधली करते हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम हर किस्म का एहतजाज करने का हक बरकरार रखती है। हम किसी सूरत फैसला उन्हें जो सियासी किरदार का था वाकिफ आयो। मीर शफीक खोसो साहब पहिरियों मरतबा के पॉलिटिकल पार्टी के ज्वाइन कयो आहे ऐं मज़बूत दोस्त आहिनि ऐं मां नथो सम्झां त मीर नसरुल्ला खान जेकॾहिं ज़बान कंदो हो त इहो मज़बूत हो त मीर नसरुल्ला खान पंहिंजी ज़बान खां न फिरंदो। शाहज़ैन खान पंहिंजे वालिद जे उन जेकॾहिं नक्श कदम ते हलियो आहे, उन जे सियासी मैदान खे संभालणु चाहे थो त मूंखे उमेद आहे त शाहज़ैन खान बि पंहिंजे वालिद वांगुरु मज़बूत थी करे बीहंदो। पोइ चाहे कहिड़ी बि मुश्किल हुजे, जमीयत उलमा इस्लाम शाहज़ैन खान सां गॾु बीहंदी। बाक़ी जमीयत उलमा इस्लाम जे वोटर खे मां ख़िराज अक़ीदत पेश करियां थो, मां उनखे सलाम पेश करियां थो। मां जेतिरी बि उनजी तारीफ़ कयां उहा घटि आहे। जमीयत उलमा इस्लाम जो वर्कर अल्लाह साईं जेको असांखे ॾिनो आहे, अहिड़ो वर्कर कंहिं पार्टी वटि कोन्हे। जमीयत उलमा इस्लाम जे वर्कर खे किताब जो निशान खपे, उहो राशिद महमूद सुमरे जी शक्ल में हुजे, शाहज़ैन साहब जी शक्ल में हुजे, या शफ़ीक साहब जी शक्ल में हुजे, या हाफ़िज़ रबनवाज़ चाचड़ जी शक्ल में हुजे। असांजो वोटर किताब ॾिसंदो, जिते किताब हूंदो उते ठप्पो हणंदो। पहिरियां बि किताब ते ठप्पा लॻा आहिनि, हाणे बि किताब ते ठप्पा लॻंदा। बाक़ी इहो आहे त पहिरियों मैंडेट चोरी थियो, हाणे चोरी थियणु न ॾींदासीं। हाणे किताब इंशाअल्लाह असेंबली ते राज कंदो। तव्हां पाण ॻाल्हि कई त कच्चे में डाकू में रेंजर्स बि जेको आहे ऑपरेशन करे न सघी आहे, वोटर जेको आहे कीअं वेंदो, होॾे बि कीअं वियो, हाणे तव्हां हुनजे लाइ सदबाब छा कंदो? हमने मुतालबा किया था, बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर हमने दरख्वास्त दी है। अभी जिसके यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म फाइनल होंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी वो उम्मीदवार की हैसियत में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करेगा कि कच्चे के पोलिंग को बंद पे ले आए या पक्के में ले आए, और अगर नहीं तो उन पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स तैनात की जाए। हम नहीं चाहते कि वो डब्बे मेरे हक में भरे, मैं नहीं चाहता कि मेरे उम्मीदवार के हक में वो डब्बे भरे जाएं। मैं ये चाहता हूं कि वोटर को आजाद छोड़ा जाए,
جس کا ووٹ ہے وہ آئے، عزت کے ساتھ اپنا ووٹ دے اور گھر جائے۔ لہٰذا ہم یقینی بنائیں گے اس کو، اس کے لیے جس حد تک بھی ہمیں احتجاج کرنا پڑا، کوشش کرنی پڑی، عدالت سپریم کورٹ تک جانا پڑا، ہم جائیں گے، لیکن جن پولنگ اسٹیشنز پہ دھاندلی ہوتی ہے ہم ان کو رکوانے کے لیے آخری حد تک اپنی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب، اس بار کی الیکشن میں آپ کی جماعت پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں سے اتحاد کرے گی؟ دیکھیں، میری جماعت کے دروازے ہر سیاسی جماعت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سندھ کے عوام کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ سندھ کے وسائل نہیں بیچے جائیں گے، سندھ کی زمینیں اور جزائر نہیں بیچے جائیں گے، ہسپتالوں میں اور اسکولوں میں کرپشن نہیں ہوگی، روڈ اور راستوں کے پیسے بنگلوں پر استعمال نہیں ہوں گے، منتھلیاں MPAs اور MNAs تک نہیں پہنچیں گی۔ یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کوئی معصوم بچی خودکشی نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ سندھ کے مالک سندھ ہیں، کسی صورت سندھ کے تقسیم کے کسی بھی سمجھوتے پر وہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ میرٹ پر روزگار ملے گا، کسی MPA اور MNA کی سفارش پر نہیں ملے گا۔ پیپلز پارٹی کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ہسپتالوں میں میرے بچے سسک کر نہیں مریں گے۔ پیپلز پارٹی کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ تھر کے اندر معصوم بچے پیاس سے نہیں مریں گے۔ ہاں، اگر یہ قوم کو اطمینان دلاتے ہیں، قوم کے ساتھ سسٹم توڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، آئیں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ عظیم مسلم نون جو امیدوار جو کہ جيڪڏهن BA ٿا ان جي حمایت کندا آهيو؟ خوش آمدید کہیں گے ان کو، لیکن فیصلے میں ہم با اختیار ہیں، مذاکرات سب سے چل رہے ہیں۔ اگر اتحاد میں مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، اگر ہمارا حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارے حق میں ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، لیکن ٹکٹوں کا تعین کوٹے کے بنیاد پر نہیں ہوگا، گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوگا۔ اگر یہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے اور ہم سے زیادہ ہے تو وہ آئیں، ہم ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہمارا ووٹ زیادہ ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ سائیں تمام بخوبی واقف آहियो تو حافظ صاحب ربنواز گزريل عام الیکشن میں لڑیو بھی سیں، PP جي مخالف امیدوار میں اساں کافی ان ووٹ کھایا بھی سیں۔ ہانے تمام جو ٻڌايو پنهنجي پریس کانفرنس دوران اساں ٽي ماڻهو جيڪا آهن سو فی الحال ان کي آڻيون ٿا، هڪ مين امیدوار ٻ ان ڪورين کینڊيڊيٽ۔ چھا حافظ ربنواز تے جيڪا ہے سو اعتماد نہ ہے؟ حافظ ربنواز کي سائيڊ سان لڳايو ويندو، وہ بھی تمام پریس کانفرنس میں موجود ہے، وہ چھا محسوس ڪندا؟ حافظ ربنواز چاچڑ ॿियो नालो आहे जमीयत उलमा इस्लाम जो। जमीयत उलमा इस्लाम ऐं हाफ़िज़ रबनवाज़ लाज़िम ऐं मलज़ूम आहिनि। हाफ़िज़ साहब 2018 में इलेक्शन न विढ़ी त बि हाफ़िज़ साहब जमीयत उलमा इस्लाम जो वर्कर हो। हाफ़िज़ साहब इलेक्शन विढ़ी त बि हाफ़िज़ साहब जमीयत उलमा इस्लाम जो वर्कर आहे। हाफ़िज़ साहब आइंदा इलेक्शन न विढ़ंदो त बि जमीयत उलमा इस्लाम जो वर्कर हूंदो, विढ़ंदो त बि जमीयत उलमा इस्लाम जो वर्कर हूंदो। हाफ़िज़ साहब जो नालो बि शॉर्ट लिस्ट थी मरकज़ वटि वियो आहे। फैसले जो इख्तियार न ज़िलई जमात किया न सूबाई जमात किया, पार्टी बायलॉज के मुताबिक फैसले जो हतमी इख्तियार मरकज़ी जमात किया है। कंदकोट जे सीट ते जेका 3 नाला वियल आहिनि उन में हाफ़िज़ साहब जो भी नालो वियल आहे। जमात जंहिंखे भी टिकट ॾींदी हाफ़िज़ साहब समेत जमात जो हिकु कारकुन मरकज़ी जमात जे फैसले जो एहतराम कंदो। अच्छा तो JUI जा तव्हां अॻवान आहियो, ॿिया दोस्त सवाल नथा करण लाइ? जी जी प्लीज़। त महांगाई वक़्तु JUI जॾहिं PDM हुकूमत में शामिल हुई तो उन टाइम JUI जे ख़ासि करे राशिद महमूद सूमर जेको शहीद जो फर्ज़ंद भी आहे, उन जानशीन भी आहे, उन ते ज़िम्मेवारी भी आहे, छो जो कॉम्पर्स दुनिया भी तव्हांखे पंहिंजो कॉम्पर्स भी सम्झनि था। त ख़ासि घटि में घटि अलामा राशिद महमूद सूमर साहब खे मैदान ते अचणु घुरिजे हा। त इहे बार बार सुवाल असांखे बि थियनि था, असां मजबूर थी करे तव्हांखे बि लाइक कयूं था त महांगाई जे दौरान तव्हां PDM जी हुकूमत दौरान छो न अचो त माण्हू हाणे आंगुर खणंदा आम इलेक्शन दौरान, तव्हांखे तकलीफ़ ॾुखियाई नथी थी सर? मुंहिंजो सवाल तव्हां खां इन सवाल जे जवाब में राशिद महमूद सूमरे खां अलावा महंगाई जे इज़ाले जे लाइ कोई मैदान ते नज़र आयो? मूंखे ॿुधायो तव्हांजो जाली वोटन ते मुंतखब MPA कंदकोट जो करोना में काथे हुयो? जाली वोटन ते मुंतखब कंदकोट जो MPA सैलाब में काथे हुयो? सॼे सिंध में सैलाब में अरबें रुपयनि जी इमदाद कंहिं तक़सीम कई?
हुकूमत उन्हनि वटि हुई अरबें रुपए जी इमदाद मां तक़सीम कई आहे। अञा महांगाई जो सदे बाब जे लाइ कहिड़ो आवाम सां गॾु बि आहे भाईजान? बंदूक खणी ॾियो त पोइ उहा पाण खे हणा। इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो आवाम जी हमदर्दी थींदी जो हुकुमरान निंड सुतल हा, 13 फुट पाणी में राशिद महमूद सुमरो बीठल हो। इन खां वधीक ॿी कहिड़ी आवाम सां हमदर्दी थींदी जो तव्हां सभु माज़रत सां नाराज़ न थी जो ॾाढो कड़वो सवाल आहे। कल्चर डे ते डांसूं पाए रहिया हू ऐं मां कल्चर डे ते सैलाब मुतासिरीन 400 माण्हुनि में 9 करोड़ रुपया तक़सीम करे रहियो हुउसि ऐं उन्हनि खे घरनि जूं चाबियूं ॾेई रहियो हुउसि। अञा कहिड़ो सिंध जे अवाम जे लाइ ख़िदमत कयां? कारूंजर ते कोई कॉम्परस चढ़ण जी हिमत न करे सघियो। कहिड़ो कॉम्परस आहे जॾहिं कारूंजर जी नीलामी जो नोटिफिकेशन निकितो त उहो कारूंजर जे चोटी ते बीठो अकेलो राशिद महमूद सुमरो जेको कारूंजर जी चोटी ते बीठो त कारूंजर खपाईंदे पादर खाईंदे। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब स्टेज ते मौजूद, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब स्टेज ते मौजूद, जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब स्टेज ते मौजूद, जनाब अख्तर जान मेंगल साहब स्टेज ते मौजूद। राशिद महमूद सुमरो जे लखनि जे इज्तिमा में बानी पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब जे कब्र जे मथां बीह करे नारो आयो त सिंध खपाईंदे पादर खाईंदे। कोरोना में ख़िदमत मां कई, सैलाब में ख़िदमत मां कई, बेटन वसीलन जज़ीरन जी चौकीदारी मुंहिंजी जमात कई, बहरिया टाउन जे मंसूबे के खिलाफ आवाज़ मुझी जमात उतारियो, झोलियूं फैलाए चंदा कट्ठा करे ऐं पिनी करे ज़कातूं कठियूं करे 23-24 ज़िलनि जे 70-75 तालुकनि जे लखनि माण्हुनि ताईं इमदाद मां पहुचाई आहे। अञा जेकर इहो बि मुंहिंजो किरदारु तव्हांखे क़बूल न आहे त पोइ भाईजान ॿुधायो त मां कहिड़ी ख़िदमत कयां जेका तव्हांखे क़बूल हूंदी। जेकर इहा बि क़बूल न आहे त तव्हां ॿुधायो उन तरीक़े ते हलां, घटि में घटि पोइ मूंखे क़बूल कयो। महिरबानी। थैंक यू सर।